क्योंकि 19 में फॉर्म भरिएगा, 23 में एग्जाम होगा, 25 में आपका दूसरा एग्जाम होगा, 26 में ज्वाइनिंग होगा, तब तक आपका पूरा जवानी बर्बाद हो जाएगा। यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो सोचिए एक एग्जाम के लिए 5 साल टाइम, पंचवर्षीय योजना है कि हमारा मुख्यमंत्री बनना है, विधायक संसद बनना है। ये तो धोखा दे रहा है, सिर्फ आईना दिखा दिया जा रहा है कि आप तस्वीर देख लीजिए फिर हम आईना छीन लेंगे आपसे। एनटीपीसी के रिजल्ट में हुई धांधली की वजह से, जैसा कि छात्रों का आरोप है, कई सारे प्रदर्शन किए गए, रेल गाड़ी का संचालन बंद किया गया, कई सारे स्टेशनों पर रेल परिचालन बाधित किया गया। उसके बाद आज एक नया मोड़ आया है जिसमें यह खान सर पर आरोप लगा है कि उन्होंने विद्यार्थियों को उकसाने का काम किया है। तो हम जानना चाहेंगे उन विद्यार्थियों से ही कि क्या खान सर के कहने पे या उनके उकसाने पे ही लोगों ने और छात्रों ने मिलकर के यह उग्र व्यवहार किया और प्रदर्शन किया। आइए मिलते हैं कुछ छात्रों से। इसी बीच हम बात करेंगे छात्रों से जो कि खान सर के क्लासेस में पढ़ते हैं और यहाँ के कोचिंग्स में इनकी क्लासेस चलती है। इनसे हम वो विचार जानना चाहेंगे कि खान सर पे लगे लांछन और आरोप कितने हद तक सही या गलत हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम विशाल सिंह हुआ, मेरा घर पड़ता है गोपालगंज। विशाल जी, आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जी, मैं तो यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहा था, एसएससी रेलवे का, लेकिन अभी रेलवे में एनटीपीसी CBT 1 में मेरा रिजल्ट हुआ है पटना बोर्ड से, लेवल 5 लेवल 6 में। जी, तो अभी कुछ दिनों से जो देखा जा रहा है कि एनटीपीसी के रिजल्ट में जो धांधली हुई है, जैसा कि छात्रों का कहना है, उसकी वजह से उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया, ये उनका अपना मानना और अपनी मांग थी। और अब जो एक नया मोड़ आया है जिसमें खान सर का नाम उभर कर आ रहा है कि खान सर ने विद्यार्थियों को उकसाने का काम किया है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, ये जो खान सर पे आरोप लगे हैं ये सरासर बेबुनियाद हैं। कल जब मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा कि खान सर पे FIR हो गया है, खान सर समेत अन्य भी शिक्षकगण हैं जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उन सभी पे FIR हुआ है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। कल रात से मैं उतना ठीक ठाक नहीं हूँ जब से सुना हूँ कि खान सर पे FIR हुआ है। तो देखिए, जहाँ तक खान सर की बात है, खान सर कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं। किसी भी वीडियो में खान सर को आप देखिएगा, कभी भी नहीं छात्रों को बोलते हैं कि कभी आप हिंसा को बढ़ावा मत दीजिएगा। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मांग जायज़ है, लेकिन अहिंसा के साथ आपकी अपनी मांग को रखना है। लेकिन उन पे झूठा आरोप लगा के पता नहीं कोई ना कोई साजिश मुझे लग रहा है कि उन खान सर के अलावा जो भी शिक्षकगण उन पे झूठा आरोप लगा के, भड़काने का आरोप लगा के, छात्रों को भड़काने का आरोप लगा के उन पे FIR कर दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? नंदन कुमार। नंदन कुमार जी, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हूँ। अभी जो एनटीपीसी के रिज़ल्ट को लेकर जो भी मामला सामने आया है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब खान सर के बारे में जो भी बातें कही जा रही है, आपका क्या मानना है, कहाँ तक ये सही है? देखिए, मेरा मानना क्या, सभी लोग का मानना है कि ये सब गलत बोल रहा है सब लोग। मतलब जो प्रशासन कर रहा है, मुकदमा चलाया गया है, 10 को केस ठोक दिया है, सब गलत है। ये हम ही नहीं, आप ही नहीं, सबको जानता है कि खान सर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं किसी बच्चे को कि जाओ ये करो वो करो। यहाँ तक उनका ये कहना है, वो 25 तारीख से रात से जागे हुए थे, 26 तारीख को भी वीडियो बनाए हुए कि आप लोग मतलब क्षति ना पहुंचाए कहीं भी सरकारी संपत्ति को। और बहुत सारा लड़का लोग में जो बताते हैं, सभी स्टूडेंट ही नहीं रहता है, वो सब जो क्षति पहुंचाता है, बहुत सारा जो नहीं पढ़ता है, जो आवारा गुंडा रहता है, वो लोग जलाता है ट्रेन को या उखाड़ता है, सब इंजॉय करता है। स्टूडेंट लोग ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन सब लोग सोचता है कि स्टूडेंट लोग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, करता कोई और है, लेकिन नाम तो वही ना होगा। वैसे ही जैसे खान सर समझा रहे हैं सबको हमेशा वीडियो के माध्यम से कि ये करेगा तो हमको जवाब देना पड़ता है, गलत है। मतलब जहाँ तक है कि SK झा सर हो गए, वो खाना पहुँचा दिए थे बच्चों के लिए, उन पे कि खाना पहुँचाया यही करवा रहा है, ऐसा सब मेंटलिटी हो जाता है सब लोग का सोचना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गोपाल सिंह नेपाली की एक पंक्ति है कि दिन गए बरस गए पर यातना गई नहीं, रोटियाँ गरीब की प्रार्थना बनी रही। इस देश में हमेशा गरीब को दबाया जाता है, जो असहाय है उसी को दबाया जाता है, जिसका कोई आवाज़ नहीं है उसी को दबाया जाता है। हमेशा देखिएगा आप, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को उसी को दबाया जाता है, कुचला जाता है। देखिए, किसी धनी या टाटा अंबानी का लड़का ग्रुप D NTPC ये सब का तैयारी नहीं करता है। जो NTPC ग्रुप D SSC ये सब का तैयारी करता है, रेलवे का, ये सब बहुत संपन्न घर से नहीं रहता है। कोई किसान का बेटा है, किसी के पिताजी
खेत में काम करते हैं, किसी माँ जाके ड्राइवरी कर रही हैं, कहीं चूल्हा अथी कर रही हैं, बहुत सारा लड़का। देखिए अब बात सामने कैसे आया, 2019 की बहाली आई थी, 3 साल बाद अभी रिजल्ट एग्ज़ाम की बात हो रही है, ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हो गया था कि चलिए ग्रुप डी होगा, CBT 1 होगा ग्रुप डी में, उसके बाद फिजिकल होगा और ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। हुआ क्या कि अचानक ग्रुप डी की फिर नोटिफिकेशन आई कि नहीं, इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम ले रहे हो कि IAS की एग्ज़ाम ले रहे हो? इस देश में IAS बनना आसान है, लेकिन ग्रुप डी की नौकरी करना आसान नहीं है। IAS बनने के लिए अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है तो आप IAS की तैयारी 2 साल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग ठीक ठाक भी है, अगर ग्रुप डी की तैयारी करने चले हैं तो आपको 5 साल लग जाएगा, क्योंकि 19 में फॉर्म भरिएगा, 23 में एग्ज़ाम होगा, 25 में आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा, 26 में ज्वाइनिंग होगा, तब तक आपका पूरा जवानी बर्बाद हो जाएगा। बताइए कौन सा एग्ज़ाम सबसे टफ है? ग्रुप डी का एग्ज़ाम सबसे टफ हुआ। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कौन करता है? गरीब, किसान, मजदूर, असहाय, सब इस सब का बाल बच्चा तैयारी करता है। हम कोई टाटा अंबानी घर से थोड़े आए हैं, यहाँ पे आए हैं कि एक बढ़िया नौकरी मिल जाए कि अपना ठीक ठाक जीवन यापन कर सके, जो पिताजी दुख काटे हैं दुख आदमी न काटना पड़े। और 1 करोड़ से ऊपर जो फॉर्म गिरा था, मैं बताना चाहता हूँ भैया आपको, उसमें 20 से 30% ऐसे बच्चे होंगे, 50% के करीब मैं बात कर रहा हूँ, जिसके घर फॉर्म भरने का पैसा नहीं होगा। उसकी माँ गहना बांधे रख के, उसके पिताजी ज़मीन गिरवी रख के 500,000 रुपये दिए होंगे, चाहे कर्जा पैसा मांग के कि जाओ बेटा फॉर्म भर दो। 3 साल से यहाँ पे पटना तैयारी कर रहा है बेचारा लड़का, आके यहाँ पे ज़मीन बेच के, किसी गाय बेचा गया, किसी का भैंस बेचा गया, अब तब पिताजी यहाँ पे पैसा भेजते हैं। अब 3 साल 4 साल टाइम बर्बाद हो जाता है। कौन इसका जिम्मेवार है? सिस्टम जिम्मेवार है। और सिस्टम के खिलाफ बोलिए तो आप आतंकवादी हो गए, आप उपद्रवी हो गए। कौन उपद्रवी है? स्टूडेंट का भी उपद्रवी हो सकता है? नहीं, पढ़ा है, हम ग्रेजुएट हैं, हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और आप उपद्रवी कर रहे हैं छात्रों को। जब आवाज़ नहीं सुनिएगा तो क्या होगा इस देश में, बताइए। तो आपका ये मानना है कि छात्रों की जो मांग रही है और जो प्रदर्शन छात्रों ने किया है वो अहिंसावादी तरीके से किया है, और बाकी जो चीज़ें दिख रही है या जो नकारात्मक चीज़ें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी की रची बसी साजिश का हिस्सा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कभी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद, क्योंकि मैं खान सर का चेला हूँ, और खान सर भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ सामने आई है हिंसा की बात, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पुलिस वाले भी तो हिंसा किए हैं, जाके छात्रों को हॉस्टल में घुस के मारने का काम किए हैं पुलिस वाले। बेवजह छात्रों को फंसा गया है, FIR करके उनको जीवन बर्बाद करने की कोशिश की गई है। बताइए, मैं तो मांग करता हूँ सरकार से, मैं सरकार, अगर मेरी बात सरकार तक पहुँच रही है तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि जो भी शिक्षकगण और जो भी छात्र जिन पे FIR किया गया है उन सब पर FIR वापस लीजिए आप। जब तक वापस नहीं लीजिएगा, आंदोलन अहिंसा ही तरीके से, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर शिक्षकों पर और छात्रों पर जो दर्ज FIR है वापस नहीं लिए तो। बहुत सारी समस्याएं हैं नोटिफिकेशन से लेकर अब तक, NTPC और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है। एक समस्या और है भैया, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस बात को उठाएँ कि जब बहाली आई थी NTPC की, ग्रुप डी की, उस समय अभी नया आया था EWS, आर्थिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि आर्थिक आधार पर जो भी जनरल वर्ग के बच्चे हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी बहाली में। अभी 2019 का चुनाव था, उस समय संशोधन करके 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पर ये आया था EWS। उसमें हुआ क्या कि 10% आरक्षण देने की बात की गई थी, NTPC में भी हुआ था, लेकिन जो NTPC नोटिफिकेशन था उसमें था कि आपको 31 मार्च 2019 से पहले आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। बहुत सारे हज़ारों छात्र का EWS सर्टिफिकेट उस समय नहीं बना। फिर रेलवे ने कहा कि ठीक है, आपका जिसका नहीं बना है वो आदमी नो लिख देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना EWS सर्टिफिकेट दे देंगे। अब जब हम RTI लगाए थे रेलवे बोर्ड में, तो बोला कि नहीं, हम 2017-18 के वित्तीय वर्ष पर उस समय का लेंगे हम EWS सर्टिफिकेट। आप बताइए, उस समय EWS सर्टिफिकेट ब्लॉक में बन ही नहीं रहा था। हम CO साहब के पास गए थे बनवाने के लिए, CO साहब बोले कि बाबू EWS क्या होता है, ये तो फॉर्मेटे नहीं आया अभी, हम कैसे बना दें। आप बताइए, उस समय तो हम भर दिए EWS अपना कैटेगरी, अगर DV में हमको मांगा जाएगा 2017-18 का, हम कहाँ से लाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार तक मेरी बात पहुँचे, EWS सर्टिफिकेट वाला जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। करेंट डेट, अगर EWS सर्टिफिकेट जिसके पास DV के समय का भी है उसको भी एक्सेप्ट करना होगा आपको, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा EWS सर्टिफिकेट के लिए। मैं चाहता हूँ कि जितनी समस्या है उसमें एक समस्या और ऐड करिए, EWS सर्टिफिकेट वाली जो समस्या है उसको सॉल्व करिए। किसी को भी, जो भी लड़का EWS कैटेगरी से आता है उसको इस तरीके से कि उसका EWS सर्टिफिकेट पहले का नहीं है अब का है, इस आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा 10% आरक्षण से। बस यही मेरी मांग है कि EWS सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो किसी भी डेट का बना हो। देखिए, खान सर पर जो भी आरोप लगाया जा रहा है,
कि उन्हीं के बहकावे में आके लड़कों ने जाम किया है और तोड़फोड़ मचाया है, ये सरासर गलत आरोप है। क्योंकि क्लास तो बंद चल ही रहा है कोविड की वजह से। जब क्लास हुआ ही नहीं है, सर का इंटरेक्शन ही नहीं है इंडिविजुअल बच्चों के साथ, तो फिर खान सर ने बहकाया कहाँ? और इसका प्रूफ कहाँ पे है कि खान सर ने बहकाया है? क्लास तो पहले से बंद चल रहा है, हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनका, और ऑनलाइन ही चल रहा है। अब इस वजह से ऑनलाइन क्लास भी प्रभावित हुआ है इस वजह से। आपका ये मानना है कि छात्रों का ये जो मांग है और जो प्रदर्शन है ये बिल्कुल जायज़ है, जिसमें खान सर की सिखाई हुई कोई भी बात नहीं है? आप कुछ कहना चाहेंगे खान सर के व्यक्तित्व को लेकर के, और उन्होंने जो शिक्षा आप लोगों को दी है उस हिसाब से कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि उनके बातों में ऐसा कोई आक्रोश है जिसकी वजह से आप गलतियाँ करें? जी, खान सर के व्यक्तित्व के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनका ये सलामी करती है। और खान सर के बारे में हम कहना चाहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, खान सर के व्यक्तित्व पे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग जो छात्रों को जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कोई शक नहीं। इससे बड़ा आंदोलन होगा, हम बता दे रहे हैं। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को गवर्नमेंट के द्वारा चौपट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है कि खान सर आरोपी है। खान सर इसके लिए कोई दोषी नहीं है, कहीं से भी नहीं। उसने प्रोवोक नहीं किया है। हम स्टूडेंट का जो मांग जायज़ मांग था, हम उसके लिए इकट्ठा हुए थे। देखिए, खान सर जो है ना, खान सर को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। एक बात जान लीजिए, खान सर जो कभी भी विद्यार्थी को उकसाने का काम नहीं किए हैं। खान सर के आने से पटना में और सभी कोचिंग वाला का फीस कम हो गया है। इतना गरीब बच्चे को कम फीस में पढ़ाने वाले शिक्षक को आप जेल में डालना चाह रहे हैं कोई ना कोई साजिश के तहत। तो देखिए, पटना में एसके झा सर भी है, प्लेटफॉर्म भी है, ये सर भी है। लेकिन खान सर और एसके झा जैसे अच्छे टीचर प्लेटफॉर्म रेलवे की तैयारी करती, ये सब कोचिंग जो है अच्छा सब कोचिंग है, जिसमें खान सर 200 रुपया में मात्र मैप जो है, मैप यानी 200 रुपया इतना सस्ते कम पढ़ाते हैं ना कि कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। और एसके झा 99 रुपया में सर ग्रुप डी की तैयारी करवा देता है। इतने सस्ते में पढ़ाने वाले शिक्षक आपको ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। वैसे शिक्षक को आप जेल में डलवाना चाहते हैं साजिश के तहत, जो कि कोई प्रोटेस्ट में नहीं गया है या कोई क्या बोलते हैं आंदोलन में नहीं गए हैं। वो जहाँ तक सपोर्ट स्टूडेंट को माना ही किए हैं, तुम लोग अच्छा से आंदोलन करना, ये हो करके नहीं करना। तुम लोग का मांग जायज़ है, हम ये बात बोलते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक मांग करना, तोड़फोड़ की नीति पर काम मत करना। अगर शिक्षा स्तर में सुधार कहीं किया गया है तो एसके झा सर और यहाँ खान सर, इन्हीं दोनों के द्वारा ही शिक्षा स्तर में सुधार किया गया है पटना में। और एजुकेशन को एकदम इतना इजी बना दिया गया है कि हर एक बच्चा पढ़ सकता है, तैयारी कर। तो हम ये देख सकते हैं कि सारे विद्यार्थियों से, सारे छात्रों से बात करने के बाद जो निचोड़ निकल कर आ रहा है कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और खान सर के द्वारा खासकर जो आरोप उन पर लग रहा है, खान सर के द्वारा छात्रों को बस यही बताया गया था कि आपकी मांग जायज़ है, उसको अहिंसावादी तरीके से आप सरकार के सामने रखें और अपनी मांग को जारी रखें, प्रदर्शन करें। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि खान सर के कहने पे कोई भी आक्रोशित व्यवहार इन लोगों ने नहीं दिखाया है। ये सर, प्रोटेस्ट करने में तो कोई टीचर नहीं थे, उसमें सब स्टूडेंट था। कोई टीचर तो वहाँ अवेलेबल नहीं थे कि प्रोटेस्ट कर रहा था। वहाँ पर तो सिर्फ स्टूडेंट था, टीचर तो कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं किया था। सब हम लोग स्टूडेंट थे, सिर्फ अपने मांग को है। इससे पहले हम लोग कैंपेन किए थे ऑनलाइन, ट्विटर पर 8 मिलियन ट्वीट किया गया, लेकिन सरकार नहीं सुनी, सोई हुई थी। उसको जगाने के लिए हम लोग के रोड पे जाना पड़ा। नहीं तो हम लोग के रोड पे पढ़ाई छोड़ के रोड पे जाना ज़रूरी है सर। हाँ, हम लोग उस टाइम में मेहनत उतना करते रूम पे कि रोड पे जाके हम लोग खड़ा रहते हैं। तो हम लोग ट्वीट किए, ट्वीट को नहीं सुना गया हम लोग को, इसलिए इस कारण बस हमें रोड पे आना पड़ा सर। 2019 में निकाली वैकेंसी, उसमें बोला कि एक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्या किया, जब एग्ज़ाम का डेट दिया है तो उससे पहले 4-5 दिन पहले बोलता है कि अब 2 एग्ज़ाम होगा। उसी टाइम वो बोलता है कि हम 2 एग्ज़ाम लेंगे। जिस टाइम 2019 में फॉर्म भरे थे उस टाइम बोल देती कि सरकार कि हम 2 एग्ज़ाम लेंगे। तो उसके अनुसार हम सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है, नहीं तो हम दूसरा अपना देखते हैं, दूसरा रास्ता सोचते हैं। तो उस टाइम हम सोच के फॉर्म भरते हैं। अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो बोला हम 2 एग्ज़ाम लेंगे। सोचिए, एक एग्ज़ाम के लिए 5 साल टाइम, 5 वर्षीय योजना है कि हमारा मुख्यमंत्री बनना है, विधायक, संसद बनना है, हाँ, एक जॉब लेना सर, है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में एक एकलौता खान सर नहीं है जो जिनके खिलाफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने प्रोवोक किया है आंदोलन के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। तो इनके खिलाफ साक्ष्य क्या है? किस साक्ष्य के आधार पर इनको गिरफ्तार किया जाएगा या इनके कोचिंग को बंद करवा दिया जाएगा? इनके यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दिए जा रहे हैं, किस लिए?
कारण क्या है, इन्होंने कैसे प्रोवोक किया है स्टूडेंट को, ये सरासर गलत है। और जो भी बोल रहे हैं कि खान सर दोषी हैं, खान सर बिल्कुल नहीं दोषी हैं। भारत में बहुत सारे दोषी टीचर हैं, कोई भी टीचर दोषी नहीं है। हम आंदोलन किए हैं, हाँ बेशक छात्रों का जो मांग था उसके लिए आंदोलन किए हैं, इसमें हम लोग कहीं से दोषी नहीं है। इसमें सीधा और सीधा गवर्नमेंट दोषी है। हम लोगों का 2-3 मांग है जो आपके जरिए हम सरकार तक रखना चाहते हैं कि रेलवे में वो रिफॉर्म लेके आए, जो भी नोटिफिकेशन देती है उसका एक डेडलाइन दे कि कब तक हम उसका बहाली करेंगे, वो नोटिफिकेशन देते समय ही तय कर दे। और से ग्रुप डी का और ग्रुप डी का CBT2 एग्ज़ाम को कैंसिल करे, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप CBT2 इंट्रोड्यूस कीजिएगा। 2019 में आप कहाँ थे, उस समय आप क्यों नहीं निकाले? उसको खारिज किया जाए, NTPC का रिजल्ट जो दिया है उसको रिवाइज किया जाए। हमारी यही 2-3 मांगे हैं आपके जरिए। उसके बाद सर है कि जैसे बैंकिंग कैलेंडर जारी करती है ना, SSC करती है, वैसे रेलवे पर साल दे जॉब जो भी देना। एक बार हम ये ना कहते हैं कि हमको 50,000 दीजिए, 1 लाख 5,000 आपके पास है सीट, 5,000 10,000 है वही दीजिए, लेकिन पर साल दीजिए। तब हम लोग के पास देखिए किसी हम ही लोग के साथ में से जॉब होगा, हम लोग के पास जुनून आएगा कि नहीं भाई इनका हो रहा पर साल हो रहा है, तो मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा कि नहीं इनका हुआ तो मेरा भी होगा। 5 साल पर आप लीजिएगा तो उसमें क्या पता चलेगा कि क्या हुआ न हुआ। एक एग्जाम मानिए हम नहीं कर पाए तब फिर 5 साल हम बैठे रहे। देखिए 2019 में चुनाव था तो वैकेंसी लाया, चुनाव हो गया, चुनाव तो जीत लिया है, उसका चुनाव करवाने में कितना टाइम लगा, चुनाव करवाया, काउंटिंग करवा कर अपना बना लिया सत्ता। इसी तरह हम लोग के भी एग्ज़ाम करवा के ज्वाइनिंग करवा देता तो कितना अच्छा होता। रोड पर लाठी खाना हम लोग को ज़रूरी है, वो तो मजबूरी बस जाना पड़ता है लाठी खाने के लिए। नहीं तो जैसे एग्ज़ाम जैसे फॉर्म 2019 में भराया था, 19 से 20 आते आते ले लेता, अपना ज्वाइनिंग करवा देता। कोई यहाँ का कोई सिस्टम ही नहीं है कि सोचिए 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। यही अब यानी कि इधर उधर करके रखेगा, फिर 24 में चुनाव है, उससे 2 महीना 5 महीना पहले दिखा देगा कि हम देखिए इतना वैकेंसी दिए हैं, इतना हम ज्वाइनिंग करवाए हैं, फिर उसी पर वो चुनाव जीतेगा। ये तो धोखा दे रहा है, सिर्फ आईना दिखा दिया जा रहा है कि आप तस्वीर देख लीजिए, फिर हम आईना छीन लेंगे आपसे। फिर अगला है ना, अगला चुनाव में आपको फिर आईना दिखाया जाएगा कि देखिए आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। बस यही बात है हम लोग के बीच में, सिर्फ सरकार आईना दिखाती है, फिर अपना तस्वीर देखते हैं, फिर पुनः छीन लिया जाता है हम लोग से। इसमें किसी टीचर का आंदोलन में किसी भी टीचर का हाथ नहीं है। कोई टीचर ये नहीं चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट जाकर वहाँ मार खाए या मरे। इसमें हम लोग का मजबूरी बस जाना पड़ा। यहाँ किसी भी टीचर का कोई हाथ नहीं। जहाँ तक टीचर बोले हैं कि देखिए खान सर का यूट्यूब से हटा दिया गया है वीडियो, उन वीडियो रात में अपलोड किए थे, मुश्किल से 5-6 लाख आदमी देखा, उसके बाद हटा दिया गया वीडियो को। अगर वही वीडियो रहता तो वहाँ बोले थे सर कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में कहीं भी कोई भी तरह का कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए। काहे कि देखिए हम लोग के गर्व के बात है कि हम लोग 26 जनवरी सब मिल के मनाएं, कहीं भी हिंसा नहीं होना चाहिए, ना कोई प्रोटेस्ट हो ना कुछ हो। जो भी होगा बाद में होगा, बाद में देखा जाएगा। लेकिन उनका वीडियो डिलीट कर दिया गया तो उनका क्या गलती है? वो थोड़ी बोलते हैं कि जाकर प्रोटेस्ट करो। सर का काम है पढ़ाना, उनका काम थोड़ी है कि आंदोलन करें। और सब टीचर को मजबूरन बस यूट्यूब पर कैंपेन करवाना पड़ता है कि कोई वैकेंसी नहीं दे रहा, टीचर पढ़ा कर क्या करे, कोई स्टूडेंटे नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, टीचर क्या करेगा? सबसे बड़ी बात है यहाँ छात्रों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है। मिनिमम एज किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए 18 बरस तय है। 18 बरस तय है, उसके बाद फॉर्म आएगी, कब आएगी नहीं आएगी इसका कोई गारंटी नहीं। 18 बरस के बाद यदि फॉर्म आती है तो पहले फॉर्म फिलअप कीजिए। एक फॉर्म फिलअप किए तो उसको ज्वाइनिंग तक क्लियर करने में 4 साल लगते हैं। 18-4 22 बरस हो गए। 22 बरस के बाद यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, हम 22 बरस के हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में यदि, तो मेरी उम्र हो जाएगी 26 बरस। अब बताइए 26 बरस सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? इस तरह से हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जितना भी वैकेंसी है सबका कैलेंडर जारी किया जाए, साल में किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी आएगी और हम लोग को बताया जाए कि कब एग्ज़ाम होगी, सारा कुछ फेयर किया जाए हम लोग के साथ। नॉर्मलाइजेशन जो है सरकार जो लागू की है रेलवे में, ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम जो है ना ही शिक्षक को समझ में आ रही है, न स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। किस तरीके से किसी का 50 से 80 हो जा रहा है, किस तरह 50 से 40 हो जा रहा है, मतलब ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ रेलवे को ही मालूम है किस आधार पर करती है नहीं करती है। हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटा दे। उसके बाद ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम निकाली है 2019 में जो फॉर्म भरवाई थी, उसमें CBT2 कुछ दिनों पहले नोटिस जारी कर दिया कि CBT2 भी लागू होगा।
अब बताइए, आप CBT 2 लागू कीजिएगा और उस लड़के से आप काम क्या करवाना चाहते हैं? गिट्टी टरवाना चाहते हैं, हथौड़ा चलवाना चाहते हैं। वैसे लड़के को आप PT ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, उसके बाद फिजिकल ले रहे हैं, मेडिकल ले रहे हैं, देन आफ्टर आप मेरिट दे रहे हैं, मेरिट में भी छटा जा रहा है। तो बताइए, लड़का हाथों हथाश नहीं होगा तो क्या करेगा? नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करता है हम लोग को समझ में नहीं आता। इसीलिए पारदर्शी तरीके अपनाने के लिए सरकार से मांग करते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटाया जाए। आप ये नहीं देख रहे हैं कि 2019 में जो लड़का फॉर्म भरा उसका मान के चलिए 2 साल एज था, और उसके बाद जो है अभी 2022 आ गया, वो लड़का का एज एक्सपायर हो जा रहा है। तो लड़का को आप ज्वाइनिंग नहीं करवाइएगा, कहीं एज ज़्यादा हो गया आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा, उस समय आप बात उठाइएगा, वो तो ऑलरेडी छटा जाएगा। अब बताइए वो लड़का क्या करेगा? आपके पास समय दिया, 5 साल इंतज़ार किया, एग्ज़ाम PT मेंस फिजिकल मेडिकल के ये चक्रण में 10-10 साल तक आपके इंतज़ार में बैठा, और वो लड़का को जो है आप कहिएगा एज एक्सपायर हो गया, वो लड़का आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? और भी कोचिंग्स के संचालक हैं जो अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं। सर, आप बताएंगे, आप कोचिंग चलाते हैं? जी बिल्कुल, कोचिंग चलाते हैं। जी, क्या नाम है आपके क्लासेस का? मेरा नाम है कोचिंग का नाम है चाणक्य क्लासेस है, सुर संगीत एकेडमी है। जी, तो मतलब जब से ये नया मोड़ लिया है, छात्रों की जो परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन किया, उनकी जो मांग थी वो अपने हिसाब से उन लोगों ने अपनी मांग रखी और प्रदर्शन भी किया। मगर खान सर के बारे में जो भी बातें कही गई, क्या लगता है आपको, कहाँ तक ये सही है और इसका प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि खान सर किसी मुद्दे को लेकर उकसाए हैं विद्यार्थियों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमने भी देखा है कि बिहार सरकार के जो चीफ हैं या फिर बिहार सरकार के जो यहाँ पटना के जो DM हैं, वो आदेश मतलब वो लगाए हैं कि आरोप लगाए हैं कि कुछ संचालक ही क्या या फिर खान सर ही मतलब लड़का को उकसाए हैं, केस दर्ज किए हैं, FIR किए हैं। ये बिल्कुल सरासरी ये गलत है। ये खान सर बिल्कुल साफ़ सुथरे छवि वाले व्यक्ति हैं, हमने तो काफ़ी करीब से देखा है। और ख़ास करके अभी जो देख रहे जो माहौल अभी जो चल रहा है, बच्चे लोग बाहर से पटना पढ़ने के लिए आते हैं, पटना में 5 साल 10 साल यहाँ पर रहते हैं, तैयारी करते हैं, घर से बहुत ही मुश्किल से पैसा मिलता है। तैयारी करने के बावजूद अगर उसका रिज़ल्ट नहीं हो पाता है तो ना उनके माँ बाप का सपना पूरा होता है, ना बच्चे का सपना पूरा हो पाता है। मेरे ख्याल से सरकार जो भी कर रही है ये गलत कर रही है। सरकार को बच्चे के हित में काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ब्रजेश कुमार होगा, मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आपकी अपनी भी क्लासेस चलती है, तो एक खान सर का अपना एक क्लासेस है, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन हो जाता है क्लासेस को लेकर के। लेकिन इसके अलावा इंसानियत के नाते और एक शिक्षक होने के नाते और सही मुद्दे पे बात करने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो आज एक नया मोड़ लिया है कि खान सर पे लांछन लग रहा है? सर, एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट को तो सबसे पहले सोचनी चाहिए बात कि बच्चा जो भी स्टूडेंट्स है वो ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट है। एक स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होने के बाद में इतना मतलब सोचने की कैपेसिटी आ जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट चला सकता है, IAS ऑफिसर बन सकता है। और उसके बाद इतना तो भी नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा राइट क्या है, मेरा राइट क्या नहीं है, उसके लिए कोई और उसको अग्रेसित करेगा। तो इसमें जो भी आलंचन लगाया गया है खान सर पे, ये सारी झूठ है। बच्चा सबके पास इतना दिमाग है कि वो अपना अधिकार समझ सकता है। संघर्षों के पन्नों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यह है एक छात्र का जोश और मानना कि इनकी जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और किसी के कहने पे या उस्काने पे ये प्रदर्शन नहीं हुआ है। और अगर छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन अहिंसावादी तरीके से जारी रहेगा। मैं मोहम्मद शकील, कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ दिनमान टाइम्स।